हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले HAS 2025 का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इट इज़ फेमसली नोन एज। जो माउंट गॉडविन है उसको उसका फेमस नाम क्या है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसे केटू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8611 मीटर, ठीक है। आपसे कभी कभी क्रोनोलॉजी लगाने को आ सकती है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर उसमें केटू हो। एवरेस्ट की हाइट सभी को पता होती है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और ये POK वाले रीजन में आता है, काराकोरम रेंजेस में ये माउंटेन, काराकोरम रेंजेस में ये माउंटेन आता है, ठीक है जी। तो आपको ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो अभी के लिए ये वाला फैक्ट याद कर लो कि 8611 मीटर केटू की हाइट है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अनदर नेम है इसका गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। POK काराकोरम रेंजेस में ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statements correctly define the term Cordillera? Cordillera ये जो टर्म है ये क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू और मोर पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन, क्या इसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं? इट्स अ वोल्केनो विद अ ह्यूज क्रेटर, क्या क्या एक वोल्केनो विद अ ह्यूज क्रेटर उसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं? एन आइलैंड लेक फॉर्म ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ मीटीरियोइड, क्या इसके लिए कॉर्डिलेरा यूज होता है इसके चीज़ के लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ रेड लाइट फ्रॉम अ माउंटेन पीक ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू और मोर पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन, इसके लिए कॉर्डिलेरा बोला जाता है। अभी इसके एग्जाम्पल्स हम देखें, जैसे कि एंडीज माउंटेन्स हो गए, रॉकीज हो गए, ठीक है। तो इसका पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूसली चलेगा, इसमें इन मतलब कि बीच में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, जैसे कि बीच में रिवर्स आ सकते हैं, लेक्स आ सकती हैं, वैलीज आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्डिलेरा का आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस जियोग्राफी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आपके पास आपका थर्ड, आप आगे बढ़ने से पहले HPS NT और अलाइड के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लर्निंग हिमाचल की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको 300+ लेक्चर्स मिलेंगे। GS और CSET दोनों के ही इंक्लूड रहेगा उसमें। सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो आप देख सकते हो, तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप लर्निंग हिमाचल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस रीजन को कहा जाता है? सबको पता है कि पामीर नोट जो है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पामीर नोट, है ना। इसको तिबेटन प्लेटू हम कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको ही हम थर्ड पोल भी कहते हैं, थर्ड पोल भी कहते हैं वर्ल्ड का। और प्लेटू ये क्या है? लार्जेस्ट अपलिफ्टेड अपलिफ्टेड एरिया है ऑन अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। लार्जेस्ट अपलिफ्टेड एरिया है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर। तो ये जो तिब्बतन प्लेटू है, ये क्या इम्पोर्टेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो पता है कि इधर से भी माउंटेन रेंजेस आती है, उधर से भी आती है, और सारे एक नोट यहाँ पर मिल जाते हैं एक साथ में, ठीक है। तो इसके लिए तो पता है, लेकिन सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये मॉनसूनल रेंज को एक बैरियर, जैसे हिमालयाज बैरियर के रूप में काम करते हैं, वैसे ही तिब्बतन प्लेटू भी बैरियर के रूप में काम करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करता है, इंटेंस हीट इफेक्ट जो देता है, जिसकी वजह से जो हीट गर्म होकर ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, और फिर जो ऊपर उठी हुई हवा है तो एक स्पेस क्रिएट होता है, और मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जो वो उस एरिया को फिल करने के लिए पहुंचती हैं, और फिर क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो ये तिब्बतन प्लेटू था, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास आपसे एक और कि तिब्बतन प्लेटो का जो एवरेज एलिवेशन है ये 4500 मीटर है। एवरेज एलिवेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 4500 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन के ऊपर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हिमालयज आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जेंस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराए, बीच में जो मटेरियल था उसमें फोल्डिंग होने लगी, बल्ज पड़ने लगा, और इसी फोल्डिंग के कारण क्या हुआ, हिमालयाज बने हैं, ठीक है। लेकिन तो ये क्या हुए, ये आपस में डाइवर्ज हुए या कन्वर्ज हुए, तो डाइवर्जेंस नहीं है, तो ऑप्शन इसका पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। क्या ये ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन रेंजेस हैं? ये ओल्डेस्ट नहीं, ये यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन रेंजेस है हिमालयाज। तो फिर ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट है अरावलीज, ठीक है जी। अरावलीज भी फोल्ड माउंटेन ही हैं, लेकिन वो ओल्डेस्ट अभी ओल्ड हो चुके हैं और बहुत ही उसके तो स्पार्सली अभी मिलते हैं। कभी ऐसा माना जाता था कि जैसे मतलब हिमालयस के जितने ही ये बड़े थे या उससे भी बड़े थे, लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ में वो छोटे हो गए, घिस गए हैं, ठीक है। तो ओल्डेस्ट अरावलीज हैं और यंगेस्ट है हिमालयस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो हो गई आपकी गलत है, ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपकी। थर्ड स्टेटमेंट, द हाइट ऑफ हिमालयज इज स्टिल राइजिंग बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटीज। जी हाँ, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए थर्ड सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, द एवरेज हाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इन हिमालयज इज हाईएस्ट। हिमालयाज की जो रेंजेस है, आपको पता है 3 रेंजेस हैं, जिसमें से आपके पता है ग्रेटर हिमालयाज हैं, लेसर हिमालयाज हैं, शिवालिक्स हैं, है ना। तो ये 3 रेंजेस हैं हिमालयाज की। अब इसमें से बोला है कि सबसे ज़्यादा, आपको ट्रांस हिमालय के साथ में नहीं कंफ्यूज करना, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वो हाईएस्ट है, ठीक है। और इन्हीं ग्रेटर हिमालयाज में आपके चाहे वो नंगा पर्वत हो, जिसकी हाइट एलिवेशन कितना है नंगा पर्वत का, इसका हाइट है 8126 मीटर है। देन आपका अमाउंट अन्नपूर्णा जो है ना, अन्नपूर्णा, ये भी 8000 के करीब है। तो इसके बाद माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता ही है, ये भी आपका ग्रेटर हिमालयाज में आता है। या आपका कंचनजंगा पीक हो 8586 है ना, कंचनजंगा। तो ये सारे के सारे पीक्स जो हैं ये आपका ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? ग्रेटर हिमालयस की है, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोडक्टिव वैलीज बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज। जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में प्रोडक्टिव वैलीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको दून्स कहते हैं, ठीक है जी। दून वैलीज इनको कहा जाता है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। बने कैसे हैं? जैसे हिमालयाज बने हैं वैसे ही बने हुए हैं, ठीक है जी। अगर ये एलुवियल है तो ये फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। अगर ये फर्टाइल सॉइल है तो ये रिच इसका इकोलॉजिकल सिस्टम होगा या बायोडाइवर्सिटी होगी इस एरिया की, ठीक है। तो सबसे, अगर आपको एग्जांपल देना पड़े तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो दून है वो है देहरादून, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दून्स का वो है देहरादून, ठीक है, दून वैली जो है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये एलुवियल के डिपॉजिट हैं, और एलुवियल के डिपॉजिट्स हैं आपके पास। और किसके किसके बीच में मिलते हैं? लेसर हिमालयाज आपको होता है ना, धौलाधार वाले रेंजेस है, और शिवालिक्स यानी कि आउटर हिमालयस। तो लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस के बीच में मिलते हैं। देहरादून सबसे बड़ा है, और लॉन्गिट्यूडनल एलुवियल प्लेन्स वैलीज हैं ये, जो कि तब बनी है जब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड हिमालयस abruptly bend in the southern direction. This bend in folding mountain range is called. जैसा आपका ये वेस्टर्न हिमालयस है, फिर इस तरह से ईस्टर्न हिमालयस आ गए, है ना, ये वेस्टर्न हिमालयस है, ये ईस्टर्न हिमालयस आ गए।
तो ये इस तरह से जो बेंड पड़ा है हिमालयस में, ये जो इस तरह का बेंड है, इसको क्या बोलते हैं और ये क्यों पड़ा? देखिए, जब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ और प्लेटें आपस में टकराई, तो कहीं पर तो हार्ड रॉक मिली होगी, कहीं पे फ्लेक्सिबल रॉक मिली होगी, और जब फोर्स लगी होगी तो अगर यहाँ का मटेरियल फ्लेक्सिबल है तो ये ज़्यादा ऊपर उठा होगा, ये हार्ड है तो ये कम ऊपर उठा होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ से भी ऊपर उठा, यहाँ से भी फ्लेक्सिबल है, दोनों साइड से ऊपर, तो बीच का ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा थोड़ा बहुत हिस्सा। ठीक है, तो दो रीजन तो आपको मैंने बता दिए। और इस चीज़ को आप बोलते क्या है? ये इसको बोलते हैं आप सिंटेक्सियल बेंड। ठीक है, सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका नंगा पर्वत जो है वहाँ से स्टार्ट होकर ये नामचा नामचा वर्बा तक जाएगा। ठीक है, ये है आपका सिंटेक्सियल बेंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से आप देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इसी सिंटेक्सियल बेंड के कारण में ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है, इंडस रिवर इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। River channels passing through the mountain ranges create passes and divides. Which of the following river mark the margin of central Himalayas in west to ईस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और एच एस प्रिलिम्स 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी न किसी प्रिलिम्स के एग्ज़ाम में एच एस के। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से आप देखना। सेंट्रल हिमालयस की बात की है। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि सतलुज और काली के जो ये डिवीजन कैसे है हिमालयस की, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम इस तरह से हिमालयस को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो इंदस, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जो इंदस और सतलुज के बीच में जो हिमालयस पड़ते हैं, इनको हम कौन सा हिमालयस बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयस। ठीक है जी, इनको कौन सा हिमालय बोलते हैं? इनको कहते हैं पंजाब हिमालयाज। ठीक है, किसके किसके बीच में है ये? एक तो सतलुज आ गया और दूसरा आ गया इंडस। ठीक है, इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालयाज है उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। अब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालयाज आएंगे, कभी कभी आपको तीस्ता की जगह पर यहाँ पर दिहंग भी आ सकता है, क्योंकि इनको हम कहते हैं असम हिमालयाज। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको असम में दिहंग भी कहते हैं ना, दिहंग रिवर। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं? असम हिमालयाज आ रहे हैं। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं? काली और तीस्ता के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं? तो इन हिमालयाज का नाम है नेपाल हिमालयाज। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में। एंड सतलुज और काली के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं? तो इनका है कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, सतलुज के बीच में कौन से हिमालयाज आ रहे हैं? तो कुमाऊं हिमालयाज आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सतलुज और काली रिवर के बीच वाले हिमालयाज को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज, काली और तीस्ता के बीच वाले हिमालयाज को कहते हैं नेपाल हिमालयाज, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा या तीस्ता और दिहंग के बीच वाले हिमालयाज उनको असम हिमालयाज बोलते हैं, और इंडस और सतलुज के बीच वाले हिमालयाज है उनको हम पंजाब हिमालयाज के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फीचर सेपरेट शिवालिक फ्रॉम नदन फर्टाइल प्लेन्स? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शिवालिक और नदन प्लेन्स जो है वो जहाँ पर सेपरेट होते हैं उस जगह को, या जो इसकी जो चीज़ इसकी बाउंड्री बनाता है ना, जो चीज़ बाउंड्री बनाता है किसमें? जहाँ पर शिवालिक ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं, और प्लेन्स जो हैं वो नदन प्लेन्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो वो जो बाउंड्री है इसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो कि शिवालिक और ग्रेट प्लेन्स के की बाउंड्री को डिसाइड करता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग
अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट तो है, ओल्डेस्ट ठीक है, लेकिन ब्लॉक है क्या? नहीं, ये फोल्ड माउंटेन है, अरावली भी फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आंसर तो आपका आ ही गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ हाईली डिनंडेड बिकॉज ऑफ इरोजन, ठीक है। हाँ जी, डिनंडेड सिचुएशन में है क्योंकि इरोड हो चुके हैं अरावलीज, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, हाँ जी गुरु शिखर है, और ये कहाँ पर है? आबू, माउंट आबू में है। और इसकी हाइट कितनी आपको मिलेगी? लगभग इतनी हाइट जो है वो आपको मिलेगी, 20 है ये, ठीक है। इतनी हाइट जो है वो माउंट आबू की आप सॉरी गुरु शिखर की आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अरावलीज, अब अरावलीज कहाँ से गुजरात से लेकर हरियाणा तक ये फैले हुए हैं, है ना। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो अरावलीज के क्षेत्र में आता है, ठीक है। और ये अरावलीज का रोल क्या है कि ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ये एक बैरियर की तरह जो है वो काम करेंगे। ऐसे में बनाऊँ अगर, डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट में अरावलीज जो है वो एक बैरियर का काम करेंगे, और लोकल इकोलॉजी को जो है वो, लोकल क्लाइमेट को भी रेगुलेट करेंगे, और लोकल इकोलॉजी को भी सपोर्ट करेंगे, डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सेवरल ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अरावलीज आपको समझ में आ गया ना कि अरावलीज है कहाँ कहाँ पर। अरावलीज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, कितने पुराने कितने हैं, लगभग ये इतने मिलियन ईयर्स अगो है पुराने, तभी तो इनको ओल्डेस्ट बोला गया है ना। 670 मिलियन ईयर्स अगो अरावलीज बने थे, और बहुत ज़्यादा हाइट में थे, अभी डिनंडेड कंडीशन में है, ठीक है। तो इतना आपको सब कुछ अरावलीज के बारे में ध्यान में रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।